यह सड़क बनेगी फिर से दोबारा। के खुश है, जरा हाथ उठा घबरा दिखा तो सच में आ केकरा केकरा बहुत तकलीफ हो सड़क से, वो जरा हाथ उठा जरा लागो कि ना साला फालतू काम हो सब खुश है। नौ ताली ठोक के ताकि जे सबके दुख हो तो ओकरो सब सुख हो जाए। बड़ो भाइयों, कुछ लोगों को तकलीफ भी है, सोचा अब तो बन जाएगा हमारा मुद्दा खत्म। वोट में कहता था सड़क में गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है, 25 साल से एमएलए है, काहे वोट देते हो? हम कहते थे उससे कहो कि सड़क भी वही बनवाया, गड्ढा भी वही करवाया, फिर भरेगा भी वही। क्या गलत कार्य कि सही? हुकारी नहीं तो भी हम नए भाषण देवो बता देंगे। ही न हो महात्मा जी एक दिल को एक भाषण दे तो निको हुकारी दे, नवल जी दे दिल को सब हुकारी दिल लगते भाई, तब न जान हम सही बोल रहे जो कि गलत। देखिए आज से 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले जब हम इस क्षेत्र में आए थे, राजनीति करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन क्षेत्र के दुर्दशा को देख करके हम राजनीति में कदम रखे थे। बड़े बड़े लोगों के एमएलए बने, एमपी बने, छाया मुख्यमंत्री कहे जाने वाले सूरज मंडल जी भी यहाँ के विधायक रहे 3 बार। क्या गलत कह रहे कि सही बताइए? और देश की आजादी का 78 वर्ष हो गया, 78वां वर्ष है, 77 वर्ष पूरा हो गया। 19 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 19 बार बाय इलेक्शन लगा करके, 20 बार एमपी चुनाव हुआ है बाय इलेक्शन लगा करके, लेकिन कोई एमपी और एमएलए आज अपना नमूना विकास का नहीं दिखा सकता कि हमने सड़क बनवा दिया, तो हमने पुल बनवा दिया, तो हमने स्कूल बनवा दिया, तो हमने चेक डैम बनवा दिया। कोई नमूना नहीं कर सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से बड़े फक्र और सर उठा के कह सकता हूं कि एक एक गांव में जो पीसीसी और सड़क देखते हैं, जो स्कूल देखते हैं, पुल देखते हैं, कुआं देखते हैं, पोखर देखते हैं, चेक डैम देखते हैं, बिजली के तार देखते हैं और इस खंबे को देखते हैं, अगर किसी ने लगवाया है तो आपका भाई और आपका बेटा प्रदीप यादव ने लगवाया, किसी दूसरे ने नहीं लगाया। और आज बड़ा बड़ा भाषण देता है बटन खोल के कि 25 वर्ष में क्या किया। पहले पूछो अपने बाप से, पता नहीं है तो अपना बड़का भाई से पूछो, जो तुम्हारा दादा कहलाता, उनसे पूछो कि 25 वर्ष पहले था। अभी नवल जी थोड़ा बता रहे थे, हम सब उस समय ध्वजा मिलन करते थे नौनबट्टा में, कच्ची सड़क और रोड़ा में चल करके लोग यहाँ बजरंगबली ध्वजा मिलन में आता था लाठी लेकर के। एक एक काम हम सबों ने प्रयास किया है, थोड़े बाकी है। सिंचाई के क्षेत्र में हम सब पीछे, अब उस दिशा में हम सब लगे और सरकार भी उसमें प्रयास रहता है उस दिशा में। एक एक जगह जगह पर हाई स्कूल, अमरपुर हाई स्कूल, मकनी हाई स्कूल, नौनबट्टा हाई स्कूल, सुनमारा +2 विद्यालय, अपने क्षेत्र की केवल बात कर रहा हूं। वैसे गोड्डा के भी सारे चीज अपने ही है। एक एक जगह अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि हम सबों ने मिलकर के इन 25 वर्षों में कुछ करने का प्रयास किया है। बाकी बचे कामों को भी करते हैं, लेकिन मैं इसे उपलब्धि नहीं मानता। मैं उपलब्धि एक बात की मानता हूं कि 25 वर्षों में हम जनता से जुड़े रहे, जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहे, जनता का सुख दुख का साथी रहे। और मुझे खुशी तब होती है, मैं एक घटना आपको बताता हूं लगभग 20 दिन पहले की। आप सबको पता है कि सुबह
हम टहलने निकलते हैं, साइकिल लेके अकेला निकलते हैं, हाफ पैंट में निकलते हैं, टी शर्ट में निकलते हैं। मैं अपने घर के दरवाजे से कदम बाहर रखा था, टी शर्ट हाफ पैंट में जूता पहन के खड़ा था, साइकिल में हवा भरवा रहा था। एक बूढ़ा और बूढ़ी लाठी लेके ठकठकाते पहुंची मेरे दरवाजे पर। चल नहीं पा रहा था बूढ़ा, बूढ़ी उसे सहारा दे रही थी। हम पूछे कने छे, कल के बगल है ना, कल कने छे, कल के बगल हो, प्रदीप जादव भेंट कर रहे। हम पूछे उनसे कि मिल दो प्रदीप यादव, कल के तो ही जाने, तो ही मालिक से सब मिले छे और सब रो काम करे छे। तोरा जहां जाना छो जो तो हम मिल ले, हम ही को पूछता। मेरा सीना चौड़ा हो गया कि कोई गांव का गरीब जिसको कोई सहारा नहीं है, वो भी अगर अपने का सहारा समझता है तो अपने बेटा प्रदीप यादव को समझता है। इससे बड़ी खुशी मुझे क्या होती। हमने कहा कि 9 बजे तक बैठ, कल का बैठवाए, पहले चाय पी, फिर हम लौट के आए, बैठा रहा। और जब हम फिर लुंगी उंगी पहन के निकले, उस बेचारी को समझ में नहीं है कि सुबह यही था। फिर छोटा मोटा काम था, मैंने उनके काम को किया। तो मैं इसलिए इस बात की चर्चा करता कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी उपलब्धि क्या है। हमने कहा मेरी एक ही उपलब्धि है कि जनता की सेवा में हम 24 घंटा, मेरा पूरा परिवार दिन रात उपस्थित रहता है। इससे बड़ी कोई मेरी उपलब्धि नहीं है। कोई भी आ सकता है। हम ये नहीं पूछते कि वोट तो देना चाहिए, हमको पता है किसने दिया है, किसने नहीं दिया है। और मुझे सबसे तकलीफ इसी बात का है, मुझे अपने हारने जीतने का तकलीफ नहीं है। कोई अगर भूल चूक से भी दूसरा हो गया, जो संभावना नहीं दिखता है, तो फिर इस क्षेत्र का क्या होगा? लोग फिर किसके पास जाएगा? कौन सुनेगा उनकी बात? कौन उनके दर्द में, उनके दुख में हाथ बटाएगा? ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए है। इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप सब मिल करके जो हुआ उसे भूल जाइए, नए सिरे से सोचिए। इस क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाना है। जो अधूरा विकास अब भी बचा हुआ है, उस विकास को पूरा करना है। जो काम बाकी है, उस काम को पूरा करना है। फिर से एक बार सब लोग जैसे मिलजुल के खड़े होते थे, फिर से एक बार मिलजुल करके खड़े होइए। जात पात धर्म सारी चीजों से ऊपर उठिए। और मैं तो लोगों को कहता हूं, दूसरे दलों को, लोगों को भी, कि पार्टी से भी ऊपर उठिए और इस क्षेत्र को बचाने के लिए एक साथ खड़े होइए। बस इतना ही लोगों से प्रार्थना है, इतना ही लोगों से मिलती है। एक साथ खड़े हो जाइए और फिर से विकास के नाम पर वोट दीजिए। अभी कई चर्चाएं हुई है, ये सड़क तो बनी, आप सबने देखा कि कल के कैबिनेट में यह जो लाठीबाड़ी में सड़क समाप्त होगी, वही नहीं छूटेगा। कल के कैबिनेट ने 109 करोड़ और स्वीकृति दिलवाए। कल मैं रांची था और वो लाठीबाड़ी से जो छूटेगा, फिर से वो लाठीबाड़ी रघुनाथपुर से मुर्गाबनी मोड़, वहां चतरा मोड़ तक जाएगी सड़क, जो कल 109 वो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए सीधा आपको वहां पहुंचाएगा। क्योंकि हाल के दिनों में पहली बार देश की आजादी के बाद गोड्डा के पोड़ियाहाट विधानसभा में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो बच्चे पहाड़ पढ़ने जाते थे, अब उसकी पढ़ाई इसी पोड़ियाहाट के चतरा के गांव के बगल में एक बड़ा भव्य इंजीनियरिंग कॉलेज बना के हम सबों ने तैयार किया है और सरकार उसे चलाएगी। और कई काम, एक एक बड़े बड़े काम आपने देखा होगा। गोड्डा कॉलेज, गोड्डा
यहाँ बीएड के लिए लोग बाहर जाते थे। आज बीएड जो लोग पढ़ाई करता है वो भी हम सबों ने उसकी स्वीकृति दी। एग्रीकल्चर कॉलेज वो भी हम सबों ने उसकी स्वीकृति दी। सारा पढ़िए हर विधानसभा में गोड्डा के लोगों के लिए घूमने का जो एकमात्र पार्क है वो भी आपके ही विधानसभा में। एक एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके विधानसभा में, कई काम। अभी आपके विधानसभा में पहले से हमने डिग्री कॉलेज सुबह बथान के पास मॉडल कॉलेज दिया था जिसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई है। दूसरा कॉलेज हमने अभी सरियाहाट में स्वीकृति दिलाई है जो आज से 8 दिन पहले जिसकी स्वीकृति मिली है। एक एक बड़े काम, छोटे काम, सारे विकास की रेखाएं खींची जा रही है। कल्याणकारी योजनाओं की तो रोज चर्चा हो रही है। कोई सोचा होगा आज तक कि हमारे एक एक आदमी का बिजली बिल का माफी होगा? क्या यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का बिजली का बिल का माफी हुआ कि नहीं? कि होला बिजली बिल माफ सबके? अच्छा हुआ कि खराब? बिजली बिल अच्छा हुआ कि खराब? जरा जोर से बोलिए। अच्छा हुआ तो जरा जोरदार ताली तो बजाइए सरकार के लिए। यहाँ बैठे हुए लोग कितने हैं जिसका 25,000 से ऊपर माफ हुआ है? जरा हाथ उठाइएगा। 25,000 से अधिक वाला तो नहीं कह दे लगी। वाह, ये सरकार और इंतजार में चले। 25,000, वाह। 50,000 वाला कोई छे की हो? 50,000 वाला देख बहादुर, जरा जोरदार ताली बजा दो 50,000 वाला की। हम आपको बता देते हैं, हमारे साथ एक घूमने वाली महिला नेत्री है, उसका 99,000 माफी हुआ है। 99,000। जरा ताली बजा ऐसे लोगों के लिए और सरकार के लिए। बेनू चौबे जी का 99,000 का माफी। अब विकास का कितना बढ़े? 81 में हाथ डाला है 93,000। जे जन पहल को उन्हें ले ली बोलो। आज एक बात वोट है तो बोलो है वो चलते की जनेश्वर भाई बोलो कुछ। हाँ देखो कोई सब पुंगी गिले, बहती गंगा में सब हाथ धो लिया। और इतना बड़ा कल्याणकारी काम, एक एक लोगों का बिजली बिल माफी, कर्जा माफी, घर घर पेंशन, एक एक महिला को पेंशन। दुनिया की कोई राज्य सरकार नहीं की जो झारखंड सरकार ने कर दिखाया है, इस गठबंधन की हेमंत सरकार ने करके दिखाया। इसीलिए एक लोगों को बोलिए, तरह तरह की अफवाहें, अब एक ही दवा है उसके बाद, बस कुछ नहीं करेगा, जाएगा दुधिया पहाड़ी बस। अब एक ही बनता है कि तो देख कांग्रेस जीत लो तो बस मियाँ करा जाएगा, बस एक एक कान में फूकेगा जाके, जाएगा यादव बस्ती। अरे तो नहीं बुझेगी, प्रदीप यादव थोड़ा लगो तो मियाँ लगो। एक ही मंत्र की गलत के चौक सही, कोई दूसरा मंत्र नहीं है उसके पास, कोई और केवल चाहता है जो गलत है। क्या आप जितने लोग बैठे हैं, यहाँ तो अधिकांश हिंदू है, मुस्लिम है, क्या सब लोग मिलकर रहना चाहता है कि नहीं इस देश में? बताइए, क्या सब लोग मिलकर रहना चाहता है कि नहीं? कोई आपस में लड़के रहना चाहता है? सब मिलकर रहना चाहता है। और इसी मिलकर रहने में बड़ी तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी। हम सब तो बीजेपी में रहे। घुसपैठ जो अभी कह रहा कि घुसपैठिया, हम और महात्मा जी उस समय जेल गए घुसपैठ के आंदोलन में। हम लोग बोलते थे घुसपैठिया तो कहूँ है नहीं, आप लोग कहते आंदोलन कीजिए। बोला आंदोलन करो ना, है या नहीं है क्या दिखता है, आंदोलन करो। बोलते बोलते लोग समझ जाएगा, कोई खोजना चाहता घुसपैठिया क्या है, खाली बोलो घुसपैठिया है। अच्छा पूरा गोड्डा हमको बताए कोई एक को घुसपैठिया बांग्लादेशी देखे कहीं घर बना के?
एक को देखे, एक टू का नाम बता दीजिए। कोई देखना जो जरा हाथ उठा के बता दो, कहीं देखे एक भी? तो फिर क्या घुसपैठिया? देश का मालिक किसान है। कोई सेठ का बेटा, साहूकार का बेटा बॉर्डर पर नहीं लड़ता है। सेना के नौजवान में भी कोई भर्ती है। 56 इंच का सीना लेके कोई अगर चीन के सीमा पर रखवाली करता है तो वो किसान का बेटा है। और किसान के दर्द को किसी ने समझा है तो झारखंड सरकार ने समझा है। इस बार वोट किसान के कर्जे के माफी के नाम पर एक एक वोट गठबंधन को देंगे, कांग्रेस को देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देंगे। ये समझाइए लोगों को और कहिए कि बिजली बिल जो हमारे ऊपर बोझ पड़ गया था, लागेल के हाथ दाल पारवाई की कब देता ही 50,000 बड़ा, कब देता ही 25,000 लोग, गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, एक एक घर के जो एक कर्जे की माफी हुई है, एक आपका बिजली बिल माफी हुआ है। इस बार का वोट जाएगा बिजली बिल के माफी के नाम पर, ये लोगों को बता दीजिए। इसीलिए इस बार का वोट विकास के नाम पर दीजिए। और मेरे लिए इतना ही है, इस बार का वोट देंगे हम प्रदीप भैया को फिर से, इसलिए क्योंकि वो दुख सुख का साथी है, 24 घंटा हमारे लिए तैयार रहता है, उसके नाम पर वोट देंगे। बस इतनी ही बात कहने के लिए आया हूँ। विकास तो करनी है। अभी इस सड़क में भी काम शुरू हुआ। ये सड़क यहाँ से आपका उस चौक से लेकर के स्कूल तक बनेगा, फिर स्कूल के बाद छोड़ करके फिर वो जो 2 गली है वो भी बनने वाला है। अभी 15 का शेष भाग जो सड़क है उसका शिलान्यास करने वाले हैं। पुल से लोग उतरा ले, पिछड़ी जाए। अब इस बार बना देंगे तो पिछड़ेगा नहीं, लेकिन वोट में देखना कि पिछड़ नहीं जाए। नहीं हिना ससुरी गिला होने देख पिछड़ी, ये ठीक नहीं है। इसके बाद जा रहे हैं आपका घाट बनका, एक एक गरीब की छोटी छोटी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। वहां सिद्धो कानू की मूर्ति बनने वाली है चांदनी चौक पर, बड़ा मूर्ति 6 फीट का, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक एक काम जितना हो सकता है हम सब करने जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को बताइए कि विकास के नाम पर हमारी सेवा में जो 24 घंटा हाजिर है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और लोगों को बताइए कि आपकी बार जो भूल होलो से भूल होलो। इसीलिए लोगों कहते हैं हम एक झाड़ बूट सब क्रिया छूट, पिछला खत्म, नए सिरे से फिर से विचार करेंगे। एक एक वोट गठबंधन को देंगे, इस सरकार को देंगे, ताकि गरीबों की योजना चालू रहे, गरीबों का काम चालू रहे। फिर से हम अमीरों की सरकार बनाना नहीं चाहते। पिछली बार अमीरों की सरकार बनी, 5 साल तो रहा बीजेपी का जस्ट पिछली सरकार, कहाँ ये काम हुआ? न किसी गरीब को पेंशन मिला, न किसी को घर मिला। इसी सरकार में शुरू हुआ है, यही चालू रखना है। इतनी ही बात कहते हुए आप सब बड़ी धैर्य से हमारी बातों को सुने हैं और इस सड़क का गवाह बने हैं। शिलान्यास समारोह का मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। और हम तो आपके दुख सुख के साथी हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जब तक जिंदा हूं, शरीर में खून का एक कतरा भी जब तक है, आपकी सेवा में हाजिर है, हाजिर रहेंगे, हाजिर रहेंगे, हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।